Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो एवरीवन। yesterday we have seen political science, उसका पेपर पैटर्न देखा था हमने एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिव्स किए थे। तो आज हम हिस्ट्री के पेपर पैटर्न देखेंगे। तो हिस्ट्री का पेपर पैटर्न कैसे होता है? यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। फुल सेंटेंस लिख के जो आंसर है उसको अंडरलाइन करना है। इट कम्स फॉर 3 marks। देन आइडेंटिफाई द राइट द रॉन्ग पे इन द फॉलोइंग सेट्स। वो भी 3 क्वेश्चंस रहेंगे। 3 क्वेश्चन में से आपको रॉन्ग पेज एक एक निकालने, वो 3 मार्क के लिए होते हैं। देन कंप्लीट द गिवन कंसेप्ट मैप्स, लाइक एक्टिविटी होगा 3 दिया होगा, उसमें से एनी 2 करना है फॉर 4 मार्क्स। शॉर्ट नोट्स 3 दिया होगा, उसमें से एनी 2 करना है, दैट इज ऑल्सो फॉर 4 मार्क्स। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन इज फॉर 4 मार्क। ओके, 2 रहेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज दिया जाएगा, पैसेज पढ़ के आपको आंसर लिखना है एंड इट इज ऑल्सो सॉरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन, वो 4 दिया रहेगा, आपको उसमें से 2 लिखना है फॉर 4 मार्क्स है। रीड द फॉलोइंग पैसेज दिया होगा, उसको आपको आंसर्स लिखने हैं, वो 4 मार्क्स के लिए होते हैं। एंड आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स, 4 दिए होंगे, एनी 2 लिखना है एंड फॉर 6 मार्क्स। 6 मार्क्स है तो आपको 5 और 6 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं, ये याद रखना है। सो दिस वॉज योर पेपर पैटर्न। सो अब हम लेसन वाइज इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। फाइन। सो लास्ट ईयर 2 लेसन्स तो ओमिटेड थे, जबकि आई थिंक स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, मुझे अभी याद नहीं है, लीव इट। हम चलते हैं हिस्टोग्राफी पर। हिस्टोग्राफी में आप क्या करना है? हमारे एनुअल स्कूल करना है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी करना है, कार्ल मार्क्स करना है। सो ऑब्जेक्टिव्स तो कोई भी छोड़ने नहीं है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, डायलेक्टिक्स कर लीजिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ इट्स रीजन। Historical research was driven to focus in depth on various aspects of women's life. What is a historiography and why is Volater said to be the founder of the modern historiography? ये कर लीजिए। देन नोटेबल स्कॉलर आपको पता है कौन कौन है? वॉलेटर है, कार्ल मार्क्स है, रेने डेस्कार्टस, ओके, माइकल फोकल्ट, ये नाम आ जाएगा इसका। नाउ आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी कर लेना है। व्हाट आर द 4 मेन कैरेक्टर्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये कर लेना है। एक्सप्लेन लेनोफर वैन ग्रैंड के पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, ये करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट लेसन। सेकेंड लेसन दैट इज हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। फ्रॉम दैट ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी एंड नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी कर लीजिए। व्हाट इज मार्कसिस हिस्ट्री, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इतिहास आचार्य वी के राजवाड़े टू हिस्टोग्राफी, ये कर लेना है। बकर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मार्केट। Which things are included in the descriptions of Emperor Babur in the autobiography? Mark this also। ठीक है, ये तो आपने वेब करना ही है। जो भी कंप्लीट द एक्टिविटी कंसेप्ट है, ये आपने छोड़ना नहीं है, कोई भी छोड़ना नहीं है। यू हैव टू कंप्लीट दिस। ओके, नाउ अप्लाइड हिस्ट्री में पब्लिक हिस्ट्री, ये आप लर्न कर लेना। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो पब्लिक हिस्ट्री। वर्ल्ड हेरिटेज का ज़रा टेबल आप लोग एक बार लर्न कर लेना। आई बाय एनी चांस मैच दी फॉलोइंग, या किस में भी आ सके, या एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है। ओके, सो आर्चीव्स एंड अप्लाइड हिस्ट्री दोनों कर लीजिए। पब्लिक हिस्ट्री आपको मैंने बता ही दिया। फाइंड आउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कल्चरल हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड राइट देयर नेम्स, ये आप कर लेना है। महाराष्ट्र का है तो ये कर लीजिए। It is essential to study the history of technology. The list of World Heritage Sites is announced by UNESCO. Both is important. Suggest at least 10 solution of preservation of history. आपको 10 के बदले 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, ये लिख ये कर लीजिए।
हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विथ अवर प्रेजेंट, ओके, एंड दिस ऑल्सो, इसमें से एनी टू कोई आ सकता है आपको. हाउ इज द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, ओके. आर्ट्स लेसन वेयर वॉज ओमिटेड लास्ट ईयर, तो ये लेसन तो आपने पूरा ही करना है. इसमें से कोई भी मतलब एक आध दो क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि ये लास्ट ईयर ये लेसन नहीं था, इट वॉज ओमिटेड. Maratha style of painting and art, okay. It is necessary to preserve the tradition like चित्र काठी which is on the verge of extinction, ठीक है. राइट अबाउट द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, एक्टिविटी आप लोग कर लीजिए. फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, व्हाट टाइप प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट, ये कर लो. ऑब्जर्व द इलिस्ट्रेशन ऑफ वर्ली पेंटिंग ऑन पेज 23 एंड राइट अबाउट, उसके ऊपर आपको लिखना है. अभी पेज 23 नहीं आएगा, आपको आएगा कि राइट अबाउट डेप्रिसिएशन ऑफ नेचर ऑफ वर्ली पेंटिंग या ऑक्यूपेशन एंड हाउसेस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन इज मास मीडिया एंड हिस्ट्री, ये आप लोग ये भी पढ़ लेना. हिस्ट्री एडिटोरियल्स आर्टिकल्स ऑन द डे इन हिस्ट्री, रिव्यूज, न्यूज़ एंड कॉलम, ओके. ब्रीफ नोट्स, वाई डू वी नीड मास मीडिया, द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो. Knowledge of history is essential for newspaper article. Then how is history helpful in the planning of आकाशवाणी programs? और ये देखो, ये पैसेज ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है, तो ये पैसेज के आंसर्स आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना, कर लेना. आपको लगता है आपको आंसर्स मिल जाते, कभी कभी कोई आंसर्स इजीली नहीं मिलते, तो प्लीज़ एक दो बार पढ़ लीजिए ये सब. एंड दिस कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट, ओके. कोई भी ऑब्जेक्टिव्स आपके टेक्स्ट बुक से छूटना नहीं चाहिए, ये याद रखिए आप लोग. देन एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, अभी मैं आज एक पेपर पैटर्न सॉल्व करवाऊंगी आपसे और कल एक करवाऊंगी, ठीक है. मराठी थिएटर, ठीक है, एंड नीड ऑफ एंटरटेनमेंट. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन. भरूच कंपोज बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र, ये कर लीजिए. व्हाट इज पोवाड़ा या वाई, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लीजिए. वाई इज महाराष्ट्र नोन एज द लैंड दैट नर्चर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ओके. सो नाउ 7th लेसन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, ये लेसन भी ओमिटेड था. ये लेसन ज़रा ना आप लोग ध्यान से देख लेना. ये जो साइंस एंड सिम्बॉल्स है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. ये ओलंपिक के बारे में है, ओके. दिस इज ओलंपिक. टाइप्स ऑफ स्पोर्ट पूछ सकते हैं. सो राइट नोट्स ऑन टॉयस एंड फेस्टिवल कर लो. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट. Currently, the structure of sports economy has been significantly affected. Explain the importance of sport. Write about the difference between indoor and outdoor game. Mark it. Write about the history of sport equipment and toys in ancient India. ये मार्क कर लीजिए, ठीक है. Then लेसन नंबर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री. हाँ, ये ध्यान रखो, ये ज़रा मैं पढ़ती हूँ, हो सकता है ये पैसेज में भी आ सकता है. एन अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स. भिल्लर इज़ अ विलेज नियर महाबलेश्वर which boasts of natural beauties and sweetness of strawberry. It is also known as the village of book, okay. Every household in this village maintains a library of its own for the tourists to enjoy. Maharashtra state government tourists to enjoy.
Maharashtra state government has implemented this scheme with a view to accelerate the reading culture. Movement for the reader to read to enjoy the beauty of Marathi literature. Enriched by the book. तो ये आपको नाम याद रखना है. भिल्लर इज़ अ विलेज इन महाबलेश्वर जहाँ हर एक घर में लाइब्रेरी, अपनी ओन लाइब्रेरी है. अब उसके अंदर कैसे कैसे बुक्स है, मराठी लिटरेचर जो ओल्ड एंड न्यू ऑथर्स ने, सेंट्स ने लिखे हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट लाइक बायोग्राफीज है, ऑटोबायोग्राफी है, फिक्शन है, पोएट्री, लिटरेचर बाय वुमेन, लिटरेचर ऑन स्पोर्ट्स, लिटरेचर फॉर किड. इफ़ यू गो टू महाबलेश्वर मेक अ पॉइंट टू विजिट अ बिल्डर एज वेल. ये इंपॉर्टेंट है. आई वॉज सर्चिंग दिस, मिल गया. ठीक है. So from this lesson, which is important now here, the number of people traveling back and forth from India has increased considerably. It is important to take a few primary questions. Conserve. Second question. Agro-tourism and Marco Polo. What are the crucial issues in development of tourism? This question. Okay. What would you do to develop the surrounding of your village town to help the growth of tourism? Describe any 3 types of tourisms. And what are the professional fields associated with tourism? Okay, दोनों questions important है. Now next is heritage site. Last lesson of this. So heritage site में which tasks are important in archives management? विश्वकोश, समधान्य कोश. Only trained person who are duly qualified can take up to the task involved in the work of conservation and preservation. This is important. तो ये आपके बुक से मैंने important questions बता दिए. अब हम लोग ना ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे कुछ 2 बुक से. ठीक है. आज कुछ ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे एंड कल कुछ क्वेश्चंस आंसर्स जो है, जो मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो मैं वो कल एक्सप्लेन कर लूँगी. ठीक है. सो नाउ हिस्ट्री. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिवन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट. यू हैव टू राइट द फुल स्टेटमेंट. द गवर्नमेंट म्यूजियम established in 1851 century in Chennai is the second museum in India. In Chennai. Frederick Max Muller translated the Sanskrit text of Hitopadesh. कौन? Frederick Max Muller. Every household in Bhillar maintains library of its own. Okay, this is all. अब इसमें से आपको रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करनी है. डिस्को द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लॉपर वैन क्रैंके. डिस्को ऑन द मेथड, सिमन डे वीवियर. आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, माइकल फोकल्ट. एनसाइक्लोपीडिया फिलोसॉफिकल साइंस, जॉर्ज वेलम, फेडरिक हेगल. तो कौन सा रॉन्ग है इसमें? डिस्कोर्स ऑन द मेथड, सेमेंडियो बेबियर. माथेरान हिल स्टेशन, ताडोबा, रॉक कट केव्स, कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर, अजंता, वर्ल्ड हेरिटेज. ताडोबा रॉक कट केव्स ये रॉन्ग है. तो ये ताडोबा इस हिल स्टेशन, हिल माउंटेन है. प्रभाकर आचार्य, पी के आत्रेय, दिस इज रॉन्ग फ्रॉम दिस ऑल. ओके. दर्पण, बलशास्त्री जांबेकर, दीनबंधु कृष्णराव भालेकर, केसरी बाल गंगाधर तिलक. नाउ वी गो टू नेक्स्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट. ये आपको आपके टेक्स्ट बुक्स में है, तो इसके आंसर के साथ ही हम देखेंगे क्या है. कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट. पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी, जियाउद्दीन बरानी, तारीख फिरोज शाही. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स फॉट बाय बाबूर आएगा, तुरुके बाबरी. देन इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, कृष्णजी अनंत शबाशाद बकर. हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कल्हाना, राज तरंगिनी. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ स्पोर्ट क्या है? इंडोर स्पोर्ट एंड आउटडोर स्पोर्ट. इंडोर स्पोर्ट में क्या क्या खिलाता है? चेस, कैरम एक्सेट्रा. फ्रॉम आउटडोर स्पोर्ट, इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंडियन नेशनल स्पोर्ट. इंडियन में क्या आता है? कबड्डी, खो खो एक्सेट्रा. एंड इंटरनेशनल में गोल्फ, बैडमिंटन एक्सेट्रा. लास्ट इज, इसमें से आपको एनी 2 करना पड़ेगा. प्रोफेशनल फील्ड्स अफिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री, म्यूजियम एंड आर्चिव्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, एंटरटेनमेंट, मास मीडिया, एंड प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट. Okay, these are all importance.
कल मैं देखूंगी मेरे से जितना हो सके ना मैं आपको एक्टिविटी टेक्स्ट बुक से पूरे कंप्लीट करवा लूँ। आज मैं ये ऑब्जेक्टिव्स लेती हूँ और ये पेपर्स का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी कल ले लूँगी, ठीक है। ये एक वन पेपर था, दूसरा पेपर करते हैं अभी। सो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना, कंप्लीट करना है। द डैश इन द सतारा डिस्ट्रिक्ट इज द वेस्टर्न घाट इज इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज। इट इज कार्स प्लेट्यू, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स ग्रो देयर एट दैट टाइम, ओके। The National Sports Days of India is celebrated on 29th August, which is the birth date of Major Dhyanchand. Major Dhyanchand के बर्थडे पर National Sports Days of India is celebrated on 29th August. Indian Museum at Kolkata is the first museum in India. Chennai was the second museum, and Indian Museum of Kolkata was the first Indian museum in India. So now identify the wrong pairs from this. क्या है, एंशियंट अप्लाइड हिस्ट्री पब्लिक हिस्ट्री है, फौना एंड फ्लोरा नेचुरल हेरिटेज है, एंशियंट साइट इंटैंजिबल कल्चर हेरिटेज, दिस इज द रॉन्ग पेयर, ओके। यूनेस्को इज द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज। हॉकी आउटडोर गेम है, स्कीइंग एडवेंचरस गेम है, चौका बारा ओलंपिक गेम नहीं है, ओके। इट इज़ अ ओलंपिक गेम में तो नहीं होता है। मार्बल्स इट इज़ अ इंडियन गेम। Visit to ancient heritage site, historical tourism. Visit to film festival, seminars and conferences, tourism based on special event. Visit to hill station, international tourism, wrong. Traveling to watch sport events, sport tourism. Okay, तो we wrong pair क्या है, visit to hill station, international tourism, it is a wrong pair. Okay, now we go to see the activity. तो एक्टिविटी में भी देख लेते हैं। नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, रेने डेस्कार्टस, वॉलेटर, ये आपके फर्स्ट लेसन का ही है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, लेपर्ड वैन क्रैंक, आप कार्ल मार्क्स, जो आपको इजी लगता है, माइकल फोकल्ट, ये वर्ड्स आप लिख सकते। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, ओलंपिक्स एंड विम्बलडन, एशियाड और एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप। नाउ फेमस म्यूजियम्स एंड कंट्रीज, अमेरिका नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, फ्रांस लॉवेर म्यूजियम, इंडिया छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ओके, एंड इंग्लैंड ब्रिटिश म्यूजियम, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अभी इसी का हम लोग ये भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। कल मैंने किया नहीं था इसका। सो द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द डैश, विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. In 1986, Dash Act came into force. Consumer protection. Explain whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. If it is true, then also you have to give reason. False है तो भी reason देना है. Indian democracy is considered to be the largest democracy in the world. It is true. Okay. Political parties act as a link between the government and the people. It is true. The Green Revolution created a divide of rich and poor among farmers. True. तो अभी इसका reason क्या है वो भी हम ज़रा देख लेंगे। फर्स्ट वाला था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैंसिल ऑल द कंडीशन विच वेर पुट फॉर वोटिंग। आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, देखो 2 पॉइंट लिखो, आपको 1 मार्क इसके लिए मिलेगा और 1 मार्क ट्रू लिखने के लिए। 2 पॉइंट प्रॉपरली लिखिए, पॉइंट के ऊपर मार्क्स मिल जाता है। इतना नहीं है कि 3 आपको पॉइंट दे तो 3 पॉइंट लिखने की ज़रूरत है, 2 पॉइंट लिख लीजिए, बेस्ट है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैंसिल ऑल द कंडीशन विच वेर पुट फॉर वोटिंग बिफोर इंडिपेंडेंस, thereby increasing the numbers of voters. The Constitution adopted adult suffrage, which has facilitated all adult men and women at cast their vote. The age limit to vote was reduced to 18 years from 21 years, which gave opportunity of political participation to the young generation. No other democratic country in the world has voted in such a large number. Hence, Indian democracy is called the largest democracy in the world. Abhi, political party act as a link between the government and the people. It is true. The political parties convey the demands and complaints of the people to the government. दूसरा है, information about various government policies and schemes are conveyed to the people by the political parties. And next, people's reaction to the policies and their expectation are conveyed to the government too by the political parties. And last जो हमारा true or false था वो क्या था आपको, the farmers got divided into rich farmers and poor farmers. It is true. After the Green Revolution, farmers movement become more active and effective. Though the aim of Green Revolution was to achieve increased agriculture production and self-sufficiency in food grains, it did not benefit the poor farmer. Therefore, the farmers got divided into rich farmers and poor farmers. ये आपका true or false था। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव ये कंसेप्ट में।
बेसिक प्रिंसिपल्स एनरिच इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, ये कल भी हमने किया था. रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. दूसरा है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. नाउ प्री इंडिपेंडेंस आदिवासी मूवमेंट. संतल मुंडा बिहार का कौन है, संतल मुंडा है. छोटा नगर कोलम. ओके, ये इनके जात है. महाराष्ट्र में कोली, भिल्लई एंड रामोशी एंड ओडिशा गोंड. सो दिस वॉज योर ऑब्जेक्टिव्स. कल हम हिस्ट्री के ऐसे पूरे कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे और जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स या ब्रीफ क्वेश्चन कर पाए वो करें. ओके, टिल देन टेक केयर. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.